नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। हल्क़े नागार्जुना सागर में पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी। इब्तिदाई 4 घंटों के दौरान 31% राय दही। बंगाल में 5वें मरहले के लिए डाले जा रहे हैं वोट, 40% पोलिंग। वज़ीर आज़म ने हक़ राय दही के जरिए जमहूरियत को मजबूत करने की आवाम से की अपील। वैक्सीन की तैयारी में इजाफे के लिए मरकज के इक़दामात, कोविड सुरक्षा मिशन के हिस्से के तौर पर फंड्स मुख्तस। और जारिया साल मुल्क भर में होगी मामूल के मुताबिक बारिश, महकमे मौसमियात की पेश क़ियासी। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी ज़रूरी है। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लें। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ। अहदेदारों के मुताबिक इब्तदाई 4 घंटों में 31% पोलिंग हुई। शाम 7 बजे तक हक़ राय दही से इस्तेफादा किया जा सकता है। हल्के में जुमला 2,20,300 राय दहिंदे मौजूद हैं। वोटिंग के लिए जुमला 346 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन के पास थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा सैनिटाइजर्स, ग्लोव्स तैयार रखे गए हैं। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र पोलिंग मराकज़ के पास शामियाना और पीने के पानी की सहूलत फराहम की गई है। पोलिंग मराकज़ के पास कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। मास्क लगाए हुए अफराद को ही वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है। हसास पोलिंग मराकज़ के पास किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना है, इसके लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस हल्के से टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जुमला 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। मगरबी बंगाल में 5वें मरहले के असम्बली इंतखाबात के अलावा बाज़ रियासतों में इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन तौर से पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद को आखिरी 1 घंटे में वोट देने का मौका फराहम किया गया है। पोलिंग मराकज़ के पास कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमलावरी की जा रही है। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बंगाल में अभी तक 4 मरहलों के तहत इंतखाबात हो चुके हैं। आज़ादाना शफ़ाफ पोलिंग के अमल को यकीनी बनाने के लिए 853 मरकज़ी दस्तों को तैनात किया गया है। रियासत में इस महीने की 22 तारीख को 6वें और 26 तारीख को 7वें, 29 तारीख को 8वें मरहले की पोलिंग होगी और नताइज का 2 मई को ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेला पर ट्विटर के जरिए रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने संत बरादरी से इस्तेफादा इसे अलामती तौर पर मुनक़्क़िद करने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और कुंभ को कोरोना बहरान के सबब अलामती ही रखा जाए, इससे बहरान से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से हक़ राय दही से इस्तेफादा के जरिए जमहूरियत को ताकतवर बनाने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि मगरबी बंगाल में 5वें मरहले की पोलिंग के साथ साथ मुल्क के बाज़ मुकामात पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज़ पहुँचते हुए हक़ राय दही से इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के अवाम माफिया राज को ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने बंगाल के आसनसोल में ही बीजेपी की जानिब से मुनक़्क़िद जलसे से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी का हदफ सोनार बंगाल का क़याम है। उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए तमाम से हक़ राय दही से इस्तेफादा की अपील की। पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या
مرکزی حکومت کی جانب سے ویکسین کی تیاری میں اضافے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بھارتی بائیوٹیک کی جانب سے تیار کی جانے والی کو ویکسین کے ماہ ستمبر میں ٹیکوں کی تیاری کی صلاحیت میں 10 کروڑ تک کے اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت ہر ماہ 1 کروڑ کو ویکسین ٹیکے تیار کیے جا رہے ہیں۔ جولائی اگست تک اس کی تعداد 6 کروڑ اور ماہ ستمبر تک 10 کروڑ ڈوز تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بات ڈپارٹمنٹ آف بائیولوجی کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کووڈ سرکشا مشن کے حصے کے طور پر بنگلور میں بھارت بائیوٹیک کے ٹیکے کی تیاری کے نئے پلانٹ کے لیے 65 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے معاملات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل تیسرے دن بھی 2 لاکھ سے زائد کووڈ کے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 14.95 لاکھ افراد کو کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,34,692 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق 1,23,354 افراد کورونا سے روبہ صحت ہوئے، جس کے بعد شفا یاب ہونے والوں کی شرح 87.80 تک پہنچ گئی۔ اسی دوران ویکسینیشن کے عمل میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ کل 30.04 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین دی گئی۔ ابھی تک جملہ 11.9 کروڑ افراد کو ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔ ریاست میں کورونا کے کیسز میں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,26,235 افراد کے کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,446 کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کی جانب سے ہیلتھ بلیٹن جاری کیا گیا ہے۔ کورونا سے ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 اموات ہوئی۔ ریاست میں اب تک فعال کیسز کی تعداد 33,514 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 22,118 افراد ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ GHMC کے حدود میں 598 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بی جے پی کی ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ مرکزی فنڈز کے ذریعے ورنگل کو ترقی دی گئی ہے۔ انہوں نے ورنگل میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے سلسلے میں ہنمکنڈا میں منعقدہ جلسے میں شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کارپوریشن کے انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے ورنگل پر بی جے پی کا پرچم لہرانے کی اپیل کی۔ بنڈی سنجے نے الزام عائد کیا کہ مرکز کی جانب سے شہر ورنگل کو 14ویں 15ویں کمیشن کے ذریعے 420 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے۔ اس رقم کا استعمال مشن بھگیرتا کے کاموں کے لیے کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے قائم کردہ گروکل تعلیمی اداروں کے ثمر آور نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ یہاں طلباء کو کارپوریٹ اسکولز اور کالجز کی طرز پر تعلیمی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ملک کا سب سے پہلا سوشل ویلفیئر آرم فورسز ٹریننگ کالج ضلع یادادری بھونگیر میں قائم کیا گیا ہے۔ سال 2018 میں اس کالج کا آغاز ہوا۔ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے 377 طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ فوج کی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ وہ روزانہ صبح 5 بجے سے اپنے اس عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ کالج ڈائریکٹر یو کے شرما نے بتایا کہ یہاں طلباء کو مستقبل میں قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ملک بھر میں منعقدہ AFCAT کے امتحان میں پہلی کوشش میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے کولکتہ ایئر فورس میں نشست حاصل کرنے والی اس کالج کی BSc سال آخر کی طالبہ چامنڈیشوری دیوی نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ Its kind in the whole country, and here the children are trained for both defense and degree. When I say defense and degree, we are training the girls physically in the morning and in the evenings, and in the evening we have UPSC training where these girls undergo the preparation for Army, Air Force, Navy and the all other CAPF exams. We are very proud to announce, sir, that one of our girls from the first batch 2018, Lady Cadet Chamundeshwari, has cracked the Air Force exam and is being selected the one and the only one from Telangana, from Mysore SSB. Myself, Lady Cadet S. Nitisha, after coming to this college, I have been recognized that we are the selected lot. We are not by design, we are by the choice. We are here to prove ourselves as being a woman. We need to show our woman empowerment. This college is meant to show a woman empowerment. मेरा नाम प्रीति राठौड़ है। मैं आदिलाबाद से आई हूँ। ज्वाइन होने के बाद मालूम हुआ कि हाँ, यहाँ पर इंडिया में और तेलंगाना में फर्स्ट आर्मी कॉलेज है और यहाँ पर हम लोग इतना रगड़ा करते, इतना पढ़ाई और डिग्री, डिसिप्लिन सब कुछ सीखते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर फैशन शो कराने नहीं लाया गया है, हमें यहाँ पर दंगल और मर्दानी दिखाने के लिए लाया गया है। محکمہ موسمیات نے جاریہ سال موسم برسات میں ملک بھر میں معمول کے مطابق بارش ہونے کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جون تا ستمبر کے درمیان درج کی جانے والی بارش سے مطابق تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اڑیسہ، جھارکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، آسام اور میگھالیہ میں معمول سے کم بارش ہوگی، جبکہ دیگر علاقوں میں زائد بارش ہوگی۔ مجموعی طور پر ملک بھر میں معمول کے مطابق بارش ہوگی۔
नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हल्का नागार्जुना सागर में पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी। इब्तदाई 4 घंटों के दौरान 31% राय दही। बंगाल में 5वें मरहले के लिए डाले जा रहे हैं वोट, 40% पोलिंग। वज़ीर आज़म ने हक़ राय दही के जरिए जमहूरियत को मजबूत करने की आवाम से की अपील। वैक्सीन की तैयारी में इजाफे के लिए मरकज के इक़दामात, कोविड सुरक्षा मिशन के हिस्से के तौर पर फंड्स मुख्तस। और जारिया साल मुल्क भर में होगी मामूल के मुताबिक बारिश, महकमे मौसमियात की पेश क़ियासी।